बेसुरी राग में और कैसेट बन रहा है, फोटो लगवा दिया, सीडी दिख रही, क्यों अंधा समाज है। मैंने किया दो सवाल, अरे पूरे हिंदुस्तान में क्या अकेले में साधु था, अकेले में ब्राह्मण था, उन 4 दिन में गंगा गंजे मारा, कहाँ लोग चले गए थे। उस समय यही मुरारी आया था हमारी सहायता करने के लिए कि महाराज आपको कोई आवश्यकता हो तो बताइए। तो कहने का मतलब है जितना सुनिए, कुछ गुनिए और कुछ करिए। तो मैं काले रंग से मैंने शुरू किया था, ये नहीं कि मैं काला हूं तो मैं काले क्या वकालत कर रहा हूं, नहीं। सत्य सत्य बोलो, साधु का मतलब है जो सच बोले, आपको एक दिशा दे दे। काला काला पत्थर, काला जामुन, बादलों में बादल, काला बादल है ना। देवी महाविकराल काली काली देवी, ग्रहों में शनि वो भी काला है। चाणक इतना ब्राह्मण हुआ, इतना बुद्धिमान हुआ, भयंकर काला था। भगवान भी काले हैं, काला जीरा का हर चीज काली, काली गाय है ना, उसका महत्व है, उसका वैज्ञानिक तथ्य है। काला कुत्ता है, काला सांड है, हर चीज का, काली बिल्ली है, और कोई भी चीज। तो देखिए मेरा अंधा समाज और विज्ञापन लोग निकलवाते हैं ना, जिनके ब्याह शादी नहीं होते कोई कारण से, वो सुंदर से दुल्हन चाहिए, अरे देखो सुंदर सी चाहिए तो बड़ी ये जो, अच्छा देखिए काली औरतें बड़ी गुणवान होती हैं, गौर कीजिएगा है ना। अगर गुणवान औरत, गुणवान बहू आपके घर में आ रही है तो स्वागत कीजिए आप। अब लड़कियां हुई है वो कार हुई है, अरे मूर्खो है, अरे लड़कियां हुई है कार मैं भी तो हो। बड़ा अनादर मेरा किया गया है। साधु लाइन में ऐसे लोग नहीं आते हैं। ईश्वर की कृपा है, आचार्य जी जो बैठे हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ग्रैंड पर्सनालिटी, इनकी बढ़िया नौकरी चाकरी करते हैं, विद्वान आदमी। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा है जा, आज मैंने कहा आप तो राम है। उसी शाम को अभी थोड़ी देर पहले मुरारी दास ने भी राम कहा, अचानक कहा। क्यों कहा? संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं वो क्यों घटती है? मैं कहीं भी अनाज ना पैसे नहीं मैं लेता हूँ, लेकिन अगर घर से बाहर निकलते हैं, या शास्त्रों में लिखा है, आचार्य जी से पूछ लिया कि घर से बाहर निकलो तो जितने आपके नियम है उसका खूंटी में टांग दो, है ना। और बाहर पंडित बन के निकल गए हो, चोट चपेट लग गया, हमारी सोनो ठोकर उलट गए हो, पानी चला रहे हो, उठते टाइम कोनो छोटी जात वाला उनका पानी पिलाई तब तो पी रहे हो, उसका पापा बना रहे हो, तो ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है ना। जब मतलब है तो चमार भैया जयराम जी की, और मतलब नहीं है दूर रहो। लानत ऐसे सोच पर, ऐसे सामाजिक सोच पर, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, समभाव समानता आपके अंदर आनी चाहिए। तो किसी तरीके से वहाँ आज बाबा ने कहा महाराज प्रसाद आप आते हैं जल्दी चले जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करने। हमने कहा प्रसाद ठीक जो है जाइए। अब होता है प्रसाद तो खैर प्रसाद होता है, हमारे ठाकुर साहब है बनाने वाले, क्या गजब का उसको भगवान ने हुनर हाथ में दिया है कि बेसन वेसन की रोटी आई, हमारे तो दांत भी नहीं है, तो हम सोचा भगवान बाबा तो कह दिए हैं, अब जो उठा दिन आगे अरे कहा जरा कहते हो प्रसाद का मतलब यही होता है। खैर वो बेसन की रोटी मैंने ऐसी रोटी जिंदगी में नहीं खाई था। मैं घर में आने नहीं लेता हूँ, लेकिन बाहर घर से बाहर निकलने के बाद सारे नियम मैं घर में टांग जाता हूँ। क्यों? प्रसाद है, क्या पता अरे सभी ने जो थे दे भगवान को खिला दिए, क्या हम भगवान से बड़े हैं क्या? वो बड़े मूर्ख लोग होते हैं, मैं इसका नहीं खाऊंगा, मैं इसके घर में नहीं खाऊंगा, मैं वहां नहीं पानी पीऊंगा। अरे लानत करो, शर्म करो, क्या भगवान से बड़े हो क्या? है ना, झूठे है भगवान ने कहा। अब वो रोटी का है बिना दांत के, बड़ी मुलायम थी, अच्छी लगी। तो किसी तरह टाइम हो रहा था, मैं खाया, एक रोटी पूरी समूची मैंने जेब में रख दिया, है ना, और बताया। अब जेब में रख करके फिर उसके बाद जो भी सामान आया उसको थोड़ा बहुत खाए, बड़ा अच्छा लगा, आनंदित हुए। उसके बाद लघु संख्या के लिए मैं पीछे गया तो देखा भैया हनुमान जी की सेना के एक सेनापति बैठा हुआ, फट से रोटी निकाला, उसको दे दिया। देखिए दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।
एक जगह हमको भौरेश्वर में गया था, इसी मंगल में प्रसाद मिला, प्रसाद लाके रख दिया। एक लड़की मेरे यहाँ ब्यूटी पार्लर बेटी करता है, उसने वो काम सीखती है, उससे वो गई, उसने समझा के सारी उसी के लिए रखा है, अपना खा गई। अरे हमने कहा हम लाए थे, हमको कुछ देखिए मिलता है ना, थोड़ा बहुत खाते हैं, बाकी जेब में डाल देते हैं, है ना, और जेब में डाल के बंदरों को दे देते हैं जाके, वो हमारे ये खाते, कुत्तों को दे दिया, बंदरों को दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अब समय हालांकि कम है और काफी देर से आप लोग भी बैठी हुई हैं। देखिए हम बताना कुछ चाह रहे थे कि आप अपने अंदर मानवता लाइए, कान खोल के सुन लीजिए। बिना मानवता, 4 अक्षर है, मानवता, बिना मानवता के कोनो देवता ना आई है, मूल काट के चाहे हम कुंड में डाल दे, सर काट दो अपना, बिना मानवता के। तो मानवता अपने अंदर लाइए। महाराज जी लोग जो बताते हैं उसको सुनिए, बुनिए, उस पर चलने का प्रयास कीजिए। थोड़ा महाराज जी बता गया वो कार्य से आप चालू हो गई हो, असंभव है। भगवान की भक्ति बच्चों का खेल नहीं है ना। लेकिन दिमाग से निकाल लीजिए, कथा सुन ली, भौरी कहा था वहाँ, अरे जो हमन से परिक्रमा कर लिया, विंध्याचल चले गए, वैष्णो देवी चले गए, तो देवी की कृपा होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आपके अंदर देवी के प्रति भावना आनी चाहिए। कौन देवी? पहले जिंदा देवी पूजो, बाद में पत्थर मिट्टी के पर जाओ, पहले जीवित को पकड़ो। क्या इतनी बड़ी कन्या है ना, गरीब की हो, अमीर की हो, कोई कन्या हो, छोटी सी लड़की हो, उसको खिलाइए, पैसा दीजिए, अगर वो झूठी है उसकी आप सेवा कीजिए। देखिए देवी की कृपा क्या होती। नहीं होता है मोबाइल कीजिए कि महाराज 6 महीने से मैं कन्या की सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं कुछ दिखा ना, बताइए। तो फिर आगे पूजा पाठ, ये तो ये सनातन धर्म का सब ये अंग है, ये प्रभु की समझिए कि इससे हमारी ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग है। ये सब नहीं होगा, मन से नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप कहे है व्यक्ति, मैं यहाँ क्यों आता? तो धन्य है आप लोग, यहाँ धन्य है हमारे स्वामी जी, महात्मा जी, जो इन लोगों को जोड़ते हैं, आयोजन करते हैं। लेकिन उसको केवल मनोरंजन तक न रखिए। जवान तबला ठगर ठगर कर रहा है, बड़े गदगद हो गए, हा, नहीं। मनुष्य जीवन जो है बहुत कठोर है, बड़े तपस्या की जरूरत है ना, और उसी में आनंद है। और बिना उसके, बिना सेवा भाव के, जैसे बाबा जी बिगड़े कहने से देर में औरतें मां टुट बोल रही है, तो खैर एक तो उनका स्वभाव होता है, माफ कीजिएगा, उनका नेचर होता है, ठीक। अच्छा खैर, नेचर के अलावे इसलिए आज भोर कलिकाल में हर आदमी कुछ पाना चाहता है। जाते अगर अभी भगवान की चर्चा कर रहे ना, कि महिलाओं में काँव चालू हो जाए, जब वो सुनते सुनते आदि हो गए हैं, वो चाहती कि हमें बाबा जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि अगर कुंवारी है तो उसको बर बढ़िया मिल जाए, है ना। हर लड़की को चिंता होती है और होनी चाहिए कि हमको बर कैसा मिलेगा। मारा अगर बच्चे सुनगार नहीं, सेवा करो, तो सेवा कीजिएगा। भगवान के यहाँ से आपका वो डिपॉजिट होगा, वो जमा होगा, और जब आप पुकारिएगा वो मजदूरी आपको मिलेगी। हम लोग देखिए भगवान के मजदूर है ना। अरे आप जूनियर है, हम सीनियर है, जो आप लोग हैं वही मैं। हम ये नहीं कि हमने 4 हाथ निकले हैं बाबा जी के, सीधे निकली हैं बाबा जी ऐसे के तो सब आसमान में सब यानी भोजन आ जाएगा, कुछ नहीं। जो आप है वही मैं हूँ। हम आप सीनियर है, हम आपसे ज्यादा करते हैं। सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ, जहाँ मंच में बैठे बैठे मुझे नींद आ रही थी, तो आज हम सोचे, हमने कहा चलो भाई थोड़ी अपनी बात, बहुत सी बातों को बताना था, लेकिन आज अंतिम दिन है, कल तो भंडारा होगा। भंडारे में तो कोई बोलने का कोई आयोजन तो है नहीं, है ना। तो अब ये है कि अब फिर कभी ऐसे कोई जरूरी नहीं जितना बड़ा ताम झाम हो, ऐसे भी आप लोग, मैं लाइब्रेरी में रखता हूँ, आप हमसे नई नई बातों को जाने, और मैं चाहता हूँ कि आप हमसे सवाल तो करें। केवल सुनना है भैया, ये भी एक स्कूल है, ये भी एक पाठशाला है, लेकिन कक्षा विचित्र स्कूल है। मास्टर पर मास्टर बोले जा रहा है, साइंस वाले, विज्ञान वाले, आर्ट वाले पक करके चले गए, विद्यार्थी बैठे सुन रहे हैं। क्या फायदा, क्या फायदा? सवाल कीजिए।
तब आपके हम समझेंगे कि आपके अंदर कोई बात उतर रही है ना। एक सवाल है कि ये जनता ये पूछना चाहती है कि ये बंदर अगर खिलाने से क्या होता है? बंदर को खिलाने से क्या होता है? तो घर में पाल हो जाते हैं, मार परेशान करते हैं। बड़ी सुंदर बात आपने कही। देखिए, जहां उत्पाद की बात आती है, आदमी से बड़ा उत्पाद, क्योंकि आप लोग अब टीवी वगैरह तो खैर आप देखती होंगी, आदमी से ज्यादा खुराफाती, उत्पाती, नाशकर्ता और भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, हम और आप हैं। सबसे बड़े दुश्मन हम आप हैं। नभ में, जल में, धरती के अंदर। आपने टीवी में सुना होगा एटम बम का परीक्षण होता है, और बताओ धरती में, धरती मैया अंदर पूर्ण बेचारी सुगड़ी बैठी है, तो मारी धड़ाम से बचा आ रहा है, होगा जगह जगह ट्यूबवेल लगा लगा के मान दोहन कर रहे हैं, मीठा पानी खींचा जा रहा है, तो हम धरती में, धरती मैया के लिए मुसीबत है। आसमान में इतने गंदगी, हवा और धुआं निकल रहा है, आवाज हो रही है, वहां दुश्मन है। अब धरती पर आप देख रहे हैं कि आज भाई भाई का पैसे के लिए बेईमानी करता है, कत्ल करता है। बच्चे माँ बाप का कत्ल कर रहे हैं। ये मान के चलिए आने वाले 20-25 साल के बाद, 30 साल के बाद कितनी आत्महत्याएं होंगे, कितने बूढ़े माँ बाप जहर खाई हैं, ऐसा नोट कर लो। अब भगवान ने कहे कि बुढ़ापे में आके नौबत आवे तो बच्चों में संस्कार डालिए, है ना। बच्चा अगर देर से सो के उठता है उसको जबरदस्ती उठाइए। अगर वो रात में ड्यूटी करता है, बाहर करवा लीजिए, 2 बजे सोता है, फिर उसको ताके उठाइए आधे घंटे के लिए, और उठा के टहला करके तो बेटा फिर सो जाओ। ब्रह्म वेला में उठना, सारे पशु पक्षी जीव जगत सब ब्रह्म वेला में चढ़ जाते हैं। तो आपको बच्चों को बनाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे हमारी बेटियां हैं, जब हमने पूरी संपत्ति लिखा तो कचहरी में कानून बोले, अरे बाबा जी क्या कर रहे हैं? कहा महाराज आपको यही नहीं मालूम कि हमारी बेटियां कौन है, क्या है। हमने वो उनमें संस्कार डाल दिए हैं, वो कभी धोखा नहीं करेंगी, है ना। हवाई जहाज में, एयर इंडिया में हमारा दामाद इंजीनियर है, उसकी वो पत्नी है, करोड़ों की संपत्ति है यहाँ। लेकिन हमारी बेटी अभी कल रात में आवेगी दिल्ली से, कभी आजमाना हो आके आप चुपचाप ब्यूटी पार्लर चलाती, वहीं चुपके बैठे देखो तो बिटिया करता है। दरवाजे कहीं गैया रही, कहीं गधे जा रहे हैं, आज बाबा कना दिवाइन है, काल से गधन के लाइन लग जाएगी, है ना। अब गधे के नाम सुनने के बाद आप लोगों के चेहरे पर हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? क्यों? क्योंकि आपको बताया नहीं गया ना, ये नहीं बता पाता। पत्थर की देवी का अगर बच्चे सो गए रहो और गधा आवे तो डंडा मार के भगाए रहो, अरे अंधो, अरे मूर्खो, वो देवी का वाहन है ना, वो सचमुच का वाहन है। पत्थर के गधे की पूजा करते हो, है ना, और सचमुच के गधे को डंडा मार के भगाते हो, वो देवी तुम्हारे पर प्रसन्न होंगी, कुछ नहीं मिलने वाला। और देवी का कोप बड़ा भयानक होता है ना। इसी तरीके से सब प्राणी जगत में सबसे प्रेम का भाव रखिए, समान भाव रखिए। जितनी सासुएं हैं वो अपने बहुओं को ना परेशान करें, जितनी बहुएं हैं वो अपने सास को ना परेशान करें। एक बात और हम लोगों में कमी है, सभी में है, हो सकता है हमारे में भी हो। क्या जानती है? अपना और अपने बाप का पाप किसी को नहीं दिखाई पड़ता ना। अपना पाप और अपने बाप का पाप किसी को दिखता ही नहीं। मैंने अपने खानदान में देखा, हमारे भाई ने जो गलत काम किया, बेटे उनसे 2 हाथ आगे कर रहे हैं और भोग रहे हैं सब। हम सबको हमने चेतावनी दिया कि बेटा ऐसा मत करो, भोग रहे हैं। तो हमारा मतलब कि अपने आप में बदलाव लाइए, भगवान के, ईश्वर के आप चाकर बन जाए, नौकर बन जाए, उनकी ड्यूटी करें। और बाकी ये हमें बड़ी अति प्रसन्नता है कि मुंशीगंज को ये बाबा मुरारी या अयोध्या बना देता है ना। बड़े आप लोग बड़े बलभागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, और बड़ी अच्छी बात है। कम से कम इसी माध्यम से देखिए हमारा भी आना होगा, है ना। तो हमारे जैसे बहुत से लोग आएंगे, अपनी बात को बताएंगे,
लेकिन मनोरंजन इसको मत मानिए कि माँ ढोलक मंजीरा बज रहा है। नहीं, चिंतन करो। जैसे बाबा ने थोड़ी देर कहा, 5 मिनट सोचिए, हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ मुझे जाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर को कौन मानता है, कौन जानता है, जानती है आप लोग? मनुष्य ही तो जानता है ना। जो ईश्वर को नहीं मानता, जिसमें भाव भक्ति नहीं है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है मुझे माफ करेंगे, वो किसी जानवर से कम नहीं है। इसलिए अगर नहीं मानते तो कल से ईश्वर को मानो। ईश्वर माने मौत, मौत को तो मानोगे बेटा, बुढ़ापे को तो मानोगे ना। खाना वही खाते हो, चेहरे में झुर्री आ रही है, बाल पक रहे हैं, कमर झुक रहा है, ये कौन कर रहा है? रोक लो। बहुत पैसे वाले हो, बहुत बड़े सेठ हो, रोको। न बुढ़ापा रोक पाओगे, न मुसीबत रोक पाओगे, और न मौत को रोक पाओगे। इसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर से डरो, और ईश्वर जो कहते हैं, राम जो चाहते हैं वो तो करो। राम तो यही चाहते हैं। राम में मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया है ना। पिता के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए, जनता के लिए एक भूमि के कहने पर बाप रे बाप, इतना बड़ा। अरे राजा राम जैसा कोई राजा न हुआ है और न होगा। फिर जब कोई वही युग आवेगा, फिर त्रेता जब आवेगा, तब फिर राम आवेंगे, फिर रावण होगा। तो कहने का मतलब कि भगवान से थोड़ा डर के रहिए, अपने आचरण में बदलाव लाइए, तभी देखिए कथा सुनने का और ये पूजा पाठ का मतलब है। वरना नहीं कथानियां सुने और वहां जाके आपकी भौजाई है, पता नहीं हमारे देश का क्या रिवाज है, हर बहुओं को एक नौकरानी समझा जाता है। नंद न हो गई वो भगवान, पता नहीं कौन भगवान उनका। अरे उनको नंद रानी को सोचना चाहिए कि कल भी तू दूसरे के घर में जाएगी ना, है, और तेरी नंद अगर ये उसी टाइप से व्यवहार करे। तो इसलिए मानवता, मानवता अपने अंदर लाइए, सारे देवता आपसे प्रसन्न होंगे। 4 दिशा, 4 पाई, 4 पहिए पर, 4 कंधों पर, ये पूरी दुनिया 4 पर चल रही है ना। 4 पाई, 4 कंधा, मर गए 4 कंधा, 4 दिशा, तो 4 लोग। इसीलिए मानवता अपने में लावे, अपने आचरण में बदलाव लावे और सेवा की भाव रखें। आप गरीब है, चीजी खिलाइए। आपके पास ज्यादा पैसा है, आप कुत्ते को दीजिए, गाय को दीजिए, गौ माता। और गौ माता की सेवा नहीं कोई करता, ना ना ना। और गौ माता, अरे बारे क्या हमारा वो है। तो अब पानी को मैं विराम देना चाहता हूँ, और बहुत हम यहाँ मुंशीगंज वासियों का मैं आभारी हूँ कि उनके अंदर इतनी भक्ति भावना है और लोग बड़े प्रेम से इसका बड़ा अच्छा संदेशा। अब ये सीढ़ी बाहर के लोग देखेंगे ना, तो इससे लोगों में, जैसे आज एक लड़की मजबूरी की कर रही थी बाबा जी से, बाबा जी हमारे यहाँ भी कार्यक्रम कराया गया है ना। तो इसी तरह देखिए धर्म का भी बेचारे प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मानवता। वो श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, वो गायत्री माता की, वो यज्ञ भगवान की। हमारे बीच में पहले भी हम बता चुके हैं कि हमारे साधु जी अवड़ हैं और वो फूल की माला नहीं पहनते। हमेशा वो ऐसी माला पहनते हैं जिससे उसका कोई स्वाद नहीं लग सके। ये आलू है, टमाटर है, गोभी है, ये माला जब पहन लेंगे, जब ये उतारेंगे, इसको बंदर वगैरह, गाय वगैरह सब खा लेंगी। और फूल का माला जो है वो पैरों की तरह चला जाएगा। इसलिए हमारे साधु जी की ये प्रथम प्रेरणा ये है कि हमारा वही बनेगी जो स्वाद लग जाए। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में सुनील जी हैं, भाई हमारे सुनील जी भंडारा की व्यवस्था में लगे, लकड़ी कड़ी फाट फूट की पता नहीं तैयारी में लगे हैं सब भाई। चाहेंगे कि श्याम साधु जी का ये और बड़ी माला डाल करके स्वागत करेंगे। सभी लोग जोरदार तालियां हो जाएंगे। बोले भगवान। अब हमारे बीच में
एक ये माला ये चेरी की है, चिरौंजी लगी का मूंगफली की, मूंगफली है ये हमको लगता है रीसू ने बनाया है। हाँ लग रहा है। देखो बादाम तो नहीं गुरु जी? हाँ अरे है मूंगफली की है। देखिए अब ये मूंगफली की दाना है, काम आ जाएगी, है ना। हम चाहेंगे हमारे बीच में यहाँ बहुत से लोग ऐसे खड़े हुए हैं जिनको मैं नाम नहीं जानता हूँ, और आ जाए हमारे पास, एक आदमी को निकल करके साधु जी को माला अर्पण करते। हाँ क्या नाम है? विजय संकेत जी, विजय संकेत जी द्वारा राम साधु का आइए इनकी मनोकामना और भगवान पूरी करें। जरूर डालें, डाल दो ऊपर राजकुमारी जी विज्ञान का विजेता माल्यार्पण द्वारा स्वागत और अभिनंदन। और अब ये हमारे पास बचा हुआ एक माला, क्या सुना? दिलीप कुमार, बार दिलीप कुमार श्याम साधु के लिए समर्पित माला। देखिए ये आपका माला जब बंदर खाएगा उसके पेट में जाएगा तो बड़ा पुण्य होगा आपका, समझ लीजिए। अब ये एक माला बचा हुआ है। हाँ नान गुप्ता जो हमारे इस यज्ञ के अध्यक्ष है, हम तो भाई कुछ नहीं है। आइए नान गुप्ता भाई यज्ञ के अध्यक्ष है और मायने में पट्टे पाए रहे मुझे भगवान की श्याम साधु को समर्पित माला। हाँ हमारे बीच में फटाफट चढ़ा के हरियर जाया करके और श्याम साधु जी को एक माला करेंगे। हमारी इच्छा है आप जितने लोग भगवान को आशीर्वाद जा रहा है। और अभी साधु जी जा रहे हैं, तो जाएंगे तब तक 2 मिनट के लिए बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो दीप जल रहा है ये विश्वासों के लिए दीप है। विश्वासों के दीप जला के युग ने तुम्हें पुकारा, विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा। सूर्य चंद्र का उस जगती में चमके भाल तुम्हारा, चमके भाल तुम्हारा। सदियां बीत गई कितनी ही, सदियां बीत गई कितनी ही, छाया घोर अंधेरा। सदियां बीत गई कितनी ही, छाया घोर अंधेरा। पल पल बढ़ता ही जाता अब महानाश का घेरा। पल पल बढ़ता ही जाता अब महानाश का घेरा हो। आज शंकराचार्य विवेकानंद जागो, भारत का हर
होने जा रहा है। देखिए जो अभी ये दीपक चल रहा है होने जा रहा है, आप लोग अपने स्थान पर रहिएगा। जैसा महाराज जी के वैसा कि आप करेंगी। अभी एक सवाल आया था कि बंदर बड़ा उत्पाद करता है, तो खैर वो तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बंदर देखिए ये हनुमान जी की सेना है ना, और बिना हनुमान जी के साथ नहीं होगी। होश ना गया बिल बैठारे तो मानो तो देव वरना पत्थर तो है ही है। हाँ, तो अपने सामान की हिफाजत रखिए, बाकी बंदर तो नहीं है जो है तो मिल जाए। बोले माता गायत्री की, रामदेव की, रमणिया माता जी की, शांति की। चलिए जो है दीप जलाने के लिए आए हुए हैं, सब लोग खड़े करके और वही जो बात में बताया था, जिनको भारतीय के रोटर में जो कन्याएं आई होती हैं उनको पहले धीरे धीरे सब लोग आओ ना। दो सब लोग भारतीय के रोटर में पहले जाएंगे। चलो चलो 20 से जला 20 से जलाएंगे। सुरक्षा स्वयं देखेंगे। दीपक को सबसे पहले जलाएंगे 20 से शुरुआत करेंगे ताकि किनारे आने में कोई दिक्कत ना हो। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा, ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निवर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा, ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। हेलो हेलो चलो अरे ट्रेन के साथ जाने पर को दीपक चलाया
सजा ले, खाल सजा ले, नया युग चलाया। तन मन धन से हरियाली बुला ले, दीप जला ले, नया युग चलाया। मिल करके दीप जला ले, खाल सजा ले, नया युग सभी मिल करके दीप जला ले, खाल सजा ले, नया जल्दी जल्दी पूजा करके निकल जाओ तुम लोग, दूसरा लोग आ रहा है। जय महाकाल 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 है महाकाल भगवान की इसका आगे बढ़ जाएगा जाएगा आइए भगवान को घी और व्यक्ति और कुंड जो दीपक है छोटे छोटे कुंड है, ये कुंडों में आते हैं, सब लोग बैठ जाए, बैठ जाए, आती है भगवान को, आती है बैठ जाए, बैठ जाए। आप बड़ा सावधानी के साथ बैठे रहे, जो लोग न्याय आरती के लिए बुलाए से बैठ जाए और बड़ा सावधानी से बैठे। बैठ जाए भगवान को आग और पानी किसी छोड़ते हैं, कहावत है बैठा बंदर आगे जल सूजी कटे चला, ये दस्तरों अपने नहीं सूजी सुहा लाभ जो जाए भगवान की माता होती है। बैठ जाए सभी भाई बहन बैठ जाए। आरती होने के बाद आरती होगी, खड़े हो जाए, क्यों पहले आहुतियां तो आतियां, पहले सभी लोग आहुति रहे भगवान को आहुतियां। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नमः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नमः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा महामृत्युंजय आपके जीवन में कोई ढूंढ रहे, आपके काल मृत्यु न हो, भगवान आपके जीवन में नया साल अच्छा है, आपके जीवन में खुशी से भरा रहे। हे महामृत्युंजय बनते हम सभी लोग आओ भी देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा। किसी के जीवन में नवग्रहों का कोई उलट फेर न हो, क्योंकि नवग्रहों से सब लोग परेशान रहते हैं। ओम गंधाय ग्रहणाय आनासने भवनजमाउ राजवराजपात्रादयाहुतेरा हरेला भाग्यकलाभवन्तु स्वाहा। ओम ब्रह्मांडाय चक्रांतकाय आनासवीरवानयताउ राजवराजपात्रादयाहुतेरा हरेला शान्तिकलाभवन्तु अंजलिस्तुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिप्रचोदयात् स्वाहा। तीन अवधियां विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए रुद्र गायत्री मंत्र से जय भगवान को समर्पित करेंगे। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय गन्धर्वम् ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। आइए भगवान सबका कल्याण करें, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। परम पूज्य गुरुदेव महाकाल से प्रार्थना करते हैं। ओम प्रजाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। महाकालाय नमः। ओम प्रजाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम प्रजाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सजलपुत्राय धीमहि महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती देवी प्रचोदयात् सजलपुत्राय धीमहि। हाँ बोलो, वहाँ मंदिर की लेके आओ, मंदिर सरकार बना है, आपस में मेलजोल बना है, हमारी भारतीय संस्कृति संग्रहित बनी रहे, उनमें मजबूती बनी रहे। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दुर्गाय इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् इदं दुर्गाय इदं नमः। पूरा होती ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
अगस्त्य तूर्यमादाय तूर्यमेवावतिष्ठति उवादवी पदापतस्फुरा पुनरापत्प्रश्नेग्रा वज्रं प्रगतो स्वाहा ओम सवै पुष्पं स्वाहा ओम सवै पुष्पं स्वाहा नीराजनम् आरति ओम तन्नमामन सुजाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमारत करते चलाओ जो है तो बजाना जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपी भरत पालनी जगत दातरंगे मैया जगत दातरंगे भववराई जनैककारी सुखदा जगदम्बे जयति जय भवतार अनगे अजरानन राशि मैया अनगे अजरानन राशि अधिकारी अगहरी अभिजन हमरे अविनाशी जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सरिता के सभी सरिता सावित्री सीता जयति जय
जो माता बहने आरती कर चुकी है वो अपनी जगह पर सभी लोग बैठ जाए, शांति से बैठ जाए। अभी थोड़ा खत्म नहीं हुआ, बैठ जाए, जो जहां है वो वहीं बैठ जाए और सभी आरती कर लें। सभी भाई लोगों को आरती दिखा दी जाए और अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी आचार्य जी की अभी बातें नहीं है, कपाली में बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो आरती हो रही है बहने वो भी अपना स्थान ले, केवल एक बहने जो है वो आरती दिखा दे। बाकी लोग ये भगवान भोलेनाथ का भंडारा है कल और प्रसाद वितरण का है। जो भी कोई दान करना चाहे उसी से उसके कोई बोझ नहीं है, क्योंकि ये आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और आप ही लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो आगे का हौसला नहीं रहेगा। मैं चाहते हैं जो हमारे महान भाव दान करना चाहते हो हमारे यहाँ श्री आचार्य जी चरणों में चाहे दान पत्र में चाहे, आप परिचय चाहता है कि कल भंडारा है, सभी माता बहने प्रसाद लेना भूले। इतनी मेहनत से आप लोगों ने ये किया है, आप प्रसाद लेना न भूले। हम चाहेंगे आचार्य से कि वो 10 मिनट कुछ कहें और समापन कराने की व्यवस्था कराए। सभी लोग आरती दिखा दे, कोई भी स्वयं सेवक चला जाए, आज आरती दिखा दे, सत्यम आरती दिखा दे। शांत हो जाए, प्रसाद देने का अभी आप बैठिए, शांत हो जाइए। अभी जिन लोगों ने कदम उठाए हैं पिछली बार इस बार भी और इस बार भी कल सुबह यहाँ नाम लिखा दे और पत्र ले ले और तो 21 रुपये वाली दे दे, क्योंकि इतनी सरकार घाटे थे हमारी है। आचार्य को दिवाली करना है, बहुत खर्चे हो रहा है, तो आप इतना समझे 50 महिलाओं में उठाया था सब लोग 21 रुपये दे देंगे, वो धंधा हो जाएगा। और आप सभी लोगों से जानना ये है कि कल धंधा है और आगे है इच्छा। शांति सर्वा शांति माता माता की खेड़ा की मथुरा की भगवान की भगवान की सनातन धर्म की आनंद की माता की गंगा मैया की लक्ष्मी माता की महादेव की सनातन धर्म की आनंद की अपने अपने गुरु गोविंद की भाई बहनों की सेवाएं उनकी नैया उनकी हरे हरे महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शान्ति शान्ति सर्वाणि शान्तिर्भवतु। ये प्रसाद की पूर्णाहुति का भंडारा है। पूरी बेलवाने के मिले हैं, आना देना पूरी बेलवाना देना भूलना। आप सभी माताओं को प्रार्थना है, जिन जिन लोगों ने इतने उत्साह के साथ इस महायज्ञ को सफल बनाया है, आगे भी सफल बनाना है। ये आप ही सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे श्री आचार्य नरेंद्र जी श्री मुझसे
यही हमारे काम का सूत्र कहना है। उठ के रघुनाथा उमा पिता को ना वही माता, यही कहना है इनका शासन का। ये रामायण लिखा है कि अपने माँ बाप के पैर छो, हमारे माँ बाप के पैर कोई नहीं छूता है। यही है हमारे सत्संग कथा में आचार्य जी यही बताते हैं कि जो इस कथा में सुन की जाती है जो चीजें उतारेगी माता जी के पैर छो, भगवान के पैर छो। एक बात बोलेंगे परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी, हमारे राजा गुरु जी, शांति के हरिद्वार जी, सर्वभूम मथुरा जी, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति भारत माता की बोलो हर हर महादेव। आचार्य नरेंद्र महाराज की, श्याम साधु महामानव की, इधर लाओ। है